मित्रों सभी को नमस्कार। बड़ों को हमारा दोनों बहनों का प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज मेरी बहनें आपको मेरी बचपन की हर शिकायत करेगी, कितनी शैतान थी, कितनी मेहनती थी और कैसा मैं बचपन में पहाड़ में कैसा मेरा कारोबार था, क्या था, ये सब मेरी बहन के मुंह से सुनिए। हाँ, फिर 4 बजे 3 बजे रात उठ जाती, 3 बजे से गाय बच्चों को बाहर ठंडे में लड़का देती थी। ठंडे से नबाद इनको मत बांध। ये 3 बजे से उठ जाने वाले थे। फिर 1 लीटर एक ही दिए बच्चे दिया तेल चलाने के लिए। हाँ, तो 1 लीटर पूजा, अपनी साफ सफाई, अपना कहाँ मेरे 6 बजे 7 बजे उठने तक तो इसका सारा हो जाने वाला था। मंदिर अकेले चली जाती थी। मंदिर जा, वहाँ शनि मंदिर जा, वहाँ जा। और बांस के पेड़ों में, इतने बड़े बड़े पेड़ों में जाएगी, नीचे 10 आदमी भी घास के वो बनाएंगे, वो कहते हैं हाँ, फूल बड़ा मतलब सारा वो चलता ही करेंगे, ले जाएंगे। तो उनके लिए भी, सबके लिए भी हो जाने वाला। हम ऊपर को नहीं देखते थे डर के मारे, ये गिरेगी करके। ये ऊपर जाके ऐसे बिल्ली की तरह पेड़ बंदरों की तरह हमें डराने के लिए। देखो पहले पूरी बाजवास काट लेती थी। ये लोग डरते थे, इतने चढ़ाई में, इतने ऊंचे पेड़ में मैं चढ़े रहती थी, तो ये सब डरते थे कि गिर जाएगी करके। मैं और बंदर की तरह उसी पेड़ में झूल देने वाली थी। तो बचपन और कैसे मेरी जो और घास भाभी और मैं, हम दोनों जाने वाले थे। इसका पहले हो गया, भाभी को भी देके आएगी, मेरे को भी दे आएगी, बांधना उठाना सब करने वाली थी। हमने कम करा था, मैंने नहीं किया था। हाँ, बहनी ने इतना मेरी तरह मेहनत नहीं। पेड़ में मैंने ये जब आड़ू पकेंगे, बड़े बड़े टुक्के पेड़ में जाएगी, वहां से बड़े बड़े दाना खाएगी, मेरे को कच्ची कच्ची खाएगी मेरे से। हाँ, मुझे नहीं देने वाली थी, तो भी सीख पेड़ में आना। तो बचपन का हमारा मित्रों बहुत अच्छा, हम ऐसे उससे रहे ना, बहुत ही अच्छे माहौल से, बहुत अच्छे, मतलब हमारा बचपन बहुत अच्छी तरह से बीता, हंस के, मतलब बहुत मस्ती से। हाँ। और जंगल में भी घास काटने पापा बिल्कुल मना करते थे, नहीं कोई जरूरत नहीं है। हमारे पिताजी ने सभी इंतजाम सब किया ही होता था, लकड़ी का भी सब। फिर भी हमें लगता था सारे लोग जा रहे तो गांव वाले भी जा रहे तो हम भी जाते हैं करके। एक बार तो ऐसा हो गया मित्रों, कोई तुम लोग पहाड़ी ननमत तो तुम बया पाठ हमारे वहाँ बोला जाता है, बहुत दूर घास के लिए। मुन्नी तो वहाँ नहीं आई, लेकिन मैं वहाँ गई तो वहाँ पे क्या हुआ, उतनी दूर घर से सभी हमारी पहाड़ की जो औरतें होती थी घास काटने के लिए वहां जाती थी। खजिया होता है मित्रों पहाड़ों में, बहुत अच्छा उसका मतलब अब तो कहाँ दिखाई देता है। तो खजिया घर से भून के ले जाती, रोटियां 8-8 10-10 रोटियां बांध के, कहाँ से वहां टिफिन में रखना, कहाँ क्या, एक रोटी बांधी अपने धोती पे बांधी और उसमें रख दिया गुड़ या नमक या धनिया का प्याज, एक प्याज भी रखे। उतनी दूर ऐसा लगता था जैसे हम अमृत खा रहे हैं या अमृत पी रहे हैं। तो मित्रों उतनी दूर, एक बार तो ऐसा भी हो गया था, घास काटते काटते भालू आ गया। तो मेरी वो भाभी थी, वो बेचारी अब मर गई हैं, भाभी बहुत अच्छी, उनकी बेटी है यहाँ रुद्रपुर में गोपी। वो भाभी बहुत प्यार मुझे करती थी। वो सीला पड़ गया था, तुम भालू हाथ करके, तो हम दौड़े और हमारे पीछे बोरा होता था। वो बोरा ऐसा होता, टांट बोलते थे मित्रों पहाड़ों में। जो लोग पहाड़ी हो तो पहाड़ी समझ सके, काफी पहाड़ी लोग भी मेरे वीडियो देखते ही हैं। तो हम लोग एक बोरे को यहाँ पर बांधते थे, पीछे से ऐसे टोपी जैसे, उसके अंदर घास काटते रहे, डालते रहे घास, पूरी इकट्ठी हो गई तो एक जगह खाली करी। 5-6 बार के उस घास को खाली करने के बाद तब पुए बांधते थे, इतने बड़े बड़े पुए। तो उसमें भी मेरी मम्मी नाराज हो जाती, जा तुम्हें तो पू तो खाली ताजपू के लिए बांध रखी, तो भला फालपू बांधनी, भला गट्ठे बांधनी। तो मुन्नी का काम जो होता था साफ सुथरा होता था, सुनीता दीदी का, मुन्नी का, ये आराम से धीरे करते थे, लेकिन अच्छा काम। मेरा जो होता था लरबर वाला, जल्दी वाला। तो मेरी जो घास की गठिया होती थी, हालांकि सब खुल जाने वाला, घर पहुंचने तो गिरते। तो मित्रों बड़ा अच्छा होता और हम लोग ग्वाला भी जाते, पेड़ चढ़ने के लिए, काटने के लिए। आज भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं कितने भी बड़े पेड़ में चढ़ सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ पेड़ में घास। मित्रों लोग तो जैसे लड़कियां शादी होती ना, गांव की भी होती, तो आके कहती नहीं हमने तो देखा ही नहीं है, हमने सब कुछ देखा है। हमने घास काटा है, गोबर निकाला है, और हमने मजदूरी जैसा बनके, मतलब हमारे पिताजी के यहाँ इतने मजदूर लगते थे, फिर भी उनके साथ भी हम बिल्कुल मजदूर बने रहते थे। अब हमारे नीचे स्टेशन से दसौली आना, जो लोग, कंचन भैया देख रहा होगा वीडियो, कंचन को हमारा सारा पता है, कंचन मेरी वीडियो देखता है। तो कंचन, हम तुझे पता है तुलसीड़ा से दसौली तक हम 20-25 भेलियां सर में डलिया। एक दिन परसों मेरे हस्बैंड मजाक कर रहे थे, अरे 20 भेली तू कैसे ले आ रही थी? तो 20 भेली और मिश्री का कट्टा,
35 किलो का होता था हम तो मिश्री का 12 या कट्टा। 13 से ऊपर हाँ, नहीं मैं करते 20 थे। डेली सर में और बहुत चढ़ाई में सर पे डलिया रख के घर लाती थी और कभी कभी रास्ते से बांटती भी। मेरी बचपन से ही आदत ही थी पिताजी से मार भी खाते मिश्री थे। के कट्टे खोल के दे आती थी लोगों को। तो मित्रों मेरी ये मिश्री के बचपन कट्टे भी आते थे, वहां से वो खुले होंगे में गोदाम में खुले होंगे इतने इतने निकाल के रास्ते में वो सब चाहे मैं घर में और जैसे रोपाई के टाइम पे पापा एक एक बोरा 2-3 किलो मिश्री कम होती थी कट्टों में। कट्टों में ये मैं बांट देने वाली थी लोगों को। तो मित्रों दाल तक भी बांट देती थी ये गोदाम से निकाल के। तो बड़ा पापा का गोदाम हुआ वहां पे, सब दाल चावल बोरे बोरे के हिसाब से हुआ। तो मुझे बचपन से ही गरीबों पर बहुत दया, जो बच्चे मतलब लाचार गरीब होते थे। हमारे यहाँ एक बेचारी, वो तो है नहीं अब, वो शिव मंदिर वहां आती थी, चिलबिल बोलते हैं, चिलबिल में हमारी गिरीशदा की घरवाली आती थी बेचारी। अब तो गिरीशदा भी नहीं है, वो भी नहीं है, ठुलगाट। लेकिन उनका आशीर्वाद मैं आज भी सोचती हूँ मित्रों, उन्हीं का आशीर्वाद मुझे। वो मेरे को रोज 4 बजे रात में अपनी पूजा के लिए नहीं जाती, उनके लिए ही गुड़ ले जाऊंगी, आटा ले जाऊंगी। उनको परेशानी थी तो मैं बाबू डांट, मेरी छोटी बहन भी डांटती थी, ये रोज रोज इसने पूरा बोरा ही खाली कर दिया आटे का करके। तो रोपाई के दिनों उन लोगों के लिए रोपाई, जो हमारे घर में 30-40 लोग रोपाई के लिए लगते थे, तो उनके लिए हम आटा चावल पापा अंदर रख देते बोरा भर के गोदाम से। तो उसमें से मैं निकाल के 5 किलो 10 किलो 15 किलो मित्रों निकाल के दे देती थी। उसके बाद जो हाल पिताजी करते थे, कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती, उल्टा लटका देते इसको, इसने बहुत बर्बादी कर दी। तो मित्रों बचपन ऐसा बीता है ना, मतलब पिटाई। और घास काटने के लिए जो हमारे घास का भी जलाएगी तो 1 लीटर तेल एक ही दिन के नीचे। ये आप सुन लीजिए, जो भक्ति भाव आज है पहले ज्यादा थी। आज तो कुछ नहीं था, आज तो मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ इतनी पूजा पाठ, क्योंकि आज ये है कि जोशी जी कमा रहे हैं। तो फिर भी मेरे पूरा पेट ही आती मैंने तिल के तेल की ना, एक लीटर करके नहीं आती। तो मेरा 1 लीटर तेल जो होता था दिया जलाने के लिए, वो बस खड़ा दिया जले रहता। और ये भी था कि भोलेनाथ जी के सामने जो जोत जलती थी, जब तक फूल मेरे पास नहीं गिरेगा मैं हिलती नहीं थी। मेरे को बहुत दिनों पिताजी ने डांटना, मम्मी ने, ये पार्वती की जैसी कीर्तन अकेले कर देती थी, श्राद्धों में भी कर देती थी। आज श्राद्ध में बाबू मना, हाँ, लेकिन मैं श्राद्धों में भी नहीं छोड़ती। तब भी मेरा एक जो संकल्प था, जाती थी। हाँ, मैं मंदिर में अकेले बैठती थी। हाँ, मैं मंदिर में कभी मैया के सर पे या भोलेनाथ जी के सर पे फूल रखती थी, तो मैं उस फूल का इंतजार करती थी कब ये मेरी गोदी में आए। कोई दिन ऐसा होता था फूल आ जाता था। और एक बार तो पूरी रात बैठ गई थी मैं, कुछ ऐसा लगा कि मतलब भोलेनाथ जी आज दर्शन देंगे। दर्शन हुआ भी। उसके बाद दूसरे दिन नदी में मुझे भोलेनाथ जी मिले। वो मैंने छोटी मम्मी ने कहा, बेटा मायके से पत्थर नहीं ले जाते हैं, अब जो भी है हाँ, जो भी मिलेगा पत्थर जो भी मिलेगा उठा लेने वाली है, उसमें इसको बताने जैसे भगवान ही दिखाई देते थे। तो मित्रों मैं कभी कभी लगता है जैसे मैं किसी अपनी बात शेयर करती हूँ, तो उन लोगों को ऐसा लगता होगा ये बनावटी बातें करती या ये बना के बोली। ये मेरी बहन साचा, हम दोनों बहनें। बस आप ये सोचो कि उसको वो ज्यादा बताएगी मेरे बारे में, भक्ति भाव से लेकर बांटने से लेकर मार खाने से लेकर तो सारी कहानी बता देगी। तो आज बहन ने बोला मैं तेरी ये सारी बचपन की ये बात हमारी आज कहाँ पर आई, तो बहन ने कहा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मान से इसका वो होने लग गया, क्योंकि तबियत वो होता है कि कभी बरसात के दिनों में मित्रों सूजन जैसे स्वेलिंग हो जाती है शरीर में। तो मैंने कहा मैंने उसने तो मेरी बेटी है दीक्षा, दीक्षा बोलती है मौसी का शरीर तो क्या स्ट्रांग है, टाइट है मम्मा तुम्हारा ऐसा। तो इस बात पे ये जिक्र आई कि मौसी ने बचपन से बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत करी है, तो बचपन से ही मतलब इतना कठोर शरीर बनाया है। अब कितने दिन तो इतनी भी, हाँ ये होता था घास लेके बहनी घर पहुंच जाती थी। और मैं पापा का जो बिजनेस दुकान होती थी मित्रों, पापा देख रहे मुझे नहीं देख रहे करके आंगन से मैं चलती नहीं थी, धीरे धीरे पैर बढ़ाती। मैं बहुत बड़ा बोझ मेरे सर पे होता, मैं बस पापा ने कह दिया दुकान से बेटा शाबाश, तो जिस दिन शाबाश निकाला फिर लौट के आ जाती थी। उसी गठरी को, इतनी भारी गठरी लोग तो कब नीचे फेंकू बोलते, मैं गठरी सर पे ही रहती थी। बस मैं सोचती थी देख ले पिताजी एक बार बेटा बहुत अच्छा कह दिया, तो फिर मैं जमीन में नहीं रहती थी। और ये नहीं देखती कि या मेरी गर्दन टूट गई, क्या मेरे शरीर को प्रॉब्लम हो रही। मतलब 2-2 3-3 दिन तक गर्दन सीधे नहीं कर पाती थी, उतनी भारी बांस का गट्ठा। और उसके बाद भी घर आके छोटी मम्मी तो मेरी बहुत प्यार के वो कहेगी इजा तदो भैर की लाच है, तो बड़ी मम्मी हंस हंस के इजा लकाड़ रहा है, तो बाजो पात तो कम सम लकाड़ याद है तो इजा तदो का घेड़े और मेरे लकाड़ नहीं रुची। तो ये सब
अब मेरे को फिर आके बड़ा दुख हो जाता। मैं कहती भी थी छोटी मम्मी से, नी तू, मैं अपनी छोटी मम्मी से नी करके प्यार से नी बोलती हूँ, तो मैं कहती हूँ नी देख मैं इधर मेहनत लाई इसको की लकड़े ला ऐसा करके। तो मतलब अब ईजा ही गाय बच्चों को देती थी वो, अब वो उसमें से भी तोड़ती थी पत्ते ही पत्ते। तो मित्रों बहुत ज्यादा हमारा जो बचपन है काफी, मतलब ये सोचो कि मनोरंजन ही रहा बहुत अच्छा। जो भी मेहनत हम लोग करते थे नहीं होगी, मेहनत इतनी करते थे, मतलब हमने पिताजी हमें डांटते थे आप अपनी पढ़ाई करो। जब मैंने खेत में मजदूर लगा रखे हो तो मजदूरों का भी ऐसा रहता था, खेत में वो जाते तो थे, हम लोग अगर वहां पर नहीं होते थे वो क्या करते थे, छाया में बैठ जाएंगे या वो अपना इधर उधर लग जाएंगे। तो हम लोग इसलिए साथ में रहते थे, अगर आप लोग काम पे बुला रखे तो मेहनत से काम करो करके। अब ऐसा नहीं कि उन्हें हम बैठने, वो बैठते थे छाया में। अब ये है कि आए हैं तो दिन भर ही बैठे रहेंगे, तो फिर जैसे रोपाई के दिनों में है बहुत सारे खेत तैयार हो जाते थे रोपाई के लिए, तो 3 खेत आगे को तैयार होते, एक भी खेत में रोपाई नहीं लग रही, तो तब हम लोग कहते जा इतनी देर से आप लोग क्या। तो फिर मैं ये उल्टे हाथ से लगा रहा हूँ, जितना उल्टा सीधा जो भी लगे मित्रों, बस मैं रोपाई करना शुरू कर देती थी। और वहां मैं बीज भी निकालती थी, 40 लोगों के रोपाई के लिए अकेले मैं बीज निकालती थी। ये कैसे निकालती थी, ये बहनी अभी हमारे दामाद जी का फोन आया है, वो थोड़ा सा बात करने चलेगी। तो मित्रों मेरा बचपन जो बीता है ना, तो बहुत मेहनत से बीता है, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया। मैं सोचती थी भगवान रात न हो तो मैं दिन रात काम करूं, पढ़ाई भी करूं, काम भी करूं। तो रात में तो मेरा 2 बजे एक दिन मैंने गाय बच्चा बाहर बांध दी थी, तो मेरे पिताजी कह रहे आज ये सीला दिमाग खराब हो किला आई। और पहाड़ों में वो होता है जैसे आजकल एक शुक्ल पक्ष है, तो चांद जैसे पूर्णिमासी का टाइम आता है ना, तो चांद क्या होता है, रोशनी रात को ज्यादा आती है। 2:30-3 बजे जब चांद निकलता है तो उस समय क्या होता है, पूरा धरती में उजाला होता है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने घड़ी में तो देखा नहीं, मैंने सोचा उजाला हो गया और मैं सीधे गाय बच्चों के वहां पर चले गई। मैंने अपनी भैंस बाहर, 4 भैंसें होती थी मित्रों, आप यकीन करेंगे, भैंस फटाफट बाहर बांधी, गाय बांधी। उसके बाद बादलों में चांद छुप गया, चांद डूब भी गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, सारे गाय बच्चे बाहर। फिर मैं डर गई, मैंने कहा ये तो सारा अंधेरा, मैं घर दौड़ी। अब गाय बच्चों का अलग से होता था, वो छान बोलते हैं पहाड़ों में मित्रों, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। तो मैं वहां से घर गई तो ईजा ने कहा ईजा आई 2 बजे शीला तेल खोर लाग जाओ। फिर ईजा ने बाबू को भी उठा, तो शीला तेल बहुत है, दिमाग खराब कराया, अब 2 बजे तेल गुरबाज भैर बाज। फिर दौड़ी मैं वहां, फटाफट डर भी लग गई। फिर उस समय तो कोई डर नहीं लगती। अब जंगल तो नहीं था, लेकिन वहां पे बाघ भी आते थे, लेकिन हमारे घर में गंगनाथ जी और माता रानी की शक्ति है, तो वहां बाघ की कोई डर नहीं थी। तो फिर जाके मैं वहां पे जाके गाय बच्चों को फिर अंदर बांध के आई। फिर 2-3 घंटे के बाद जब 5 बजा 6 बजा तब मैंने उनको बाहर बांधा। तो मित्रों मैं तो क्या कुछ कहने, हम लोग तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जैसे कितने लोग बोलते हैं हमने तो गांव देखा है, जो गांव के भी हैं भैया हमने तो गोबर देखा ही नहीं है, हमने तो गांव देखा ही नहीं है, हम तो गोबर ऐसा नहीं, हमने सब कुछ देखा, हम तो गोबर में सने हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अभी जाड़ों के दिनों, अभी मेरी वीडियो कमला भी देख रही होंगी, उमा देख रही है खटीमा से, तो हम लोग पलटा, उमा तो थोड़ा हमारे घर से दूर थी, जो कमला पीली कोठी में रहती मेरी सहेली किरण, मेरी सहेली रुद्रपुर से मेरा वीडियो देखती है, तो वो किरण तो नहीं करती थी खेत वाला काम, कमला और मैं तो बहुत अल्टा पलटा हमारा जो होता है पहाड़ों में मित्रों, आज गोबर तुम्हारे यहाँ सारेंगे, कल हमारे यहाँ सारेंगे करके। तो हम लोग पूरी दिन भर कम से कम 20 बार जाते थे। फिर नींबू बनता था, पूरी, तो हलवा पूरी कौन खाता है, तब तो हलवा पूरी इतना पसंद किया जाता था। कौन लगता है, हाँ वो लगाते थे मुन्नी, पलटा लगाते थे, बताते वो पोरसा करछा हम पलटे पलटे करते थे दिन भर गलिया हमारे 13-14 दिन। हाँ 13-14-15 दिन तो मित्रों। अभी 9 बजे से शाम के 6 बजे तक का गोबर। और जैसे वहाँ पूरियां पकती थी, हलवा बनता था, भूख ज्यादा थी मित्रों आपसे क्या। अब वहाँ पर क्या होता था सबसे पहले, हाँ सबसे पहले ये होता था, हम 20-25 सहेलियां होती थी गोबर खेत में फेंकने के लिए। सबसे पहले अब 9 बजे हम उनके घर की तरफ नहीं देखें, क्योंकि अपने घर से खाना खा के गए होते थे। तो उसके बाद 2-3-4 बहुत 10 बजे से पानी चाय, हाँ 10 बजे सबसे पहले पानी देंगे, और 11 बजे फिर हमारे ककड़ी आएगी, हरी ककड़ी बढ़िया चीरे लगा के काट के उसमें हरा नमक लगाए, वो खाया हमने। फिर गोबर सारा, फिर चाय देंगे 12 बजे। हाँ, नहीं 12 बजे फिर हाँ 12 बजे फिर चाय मिलेगी एक बार। और ये चाय की देखिए 3-3 में देते थे खाना, तब तक का भूख किसको नहीं लगेगी, उतने गोबर सारना। तो
तो मित्रों उसके बाद 3 बजे से फिर वो पोषक खाद, मित्रों जो पहाड़ी हो तो समझ सकता, पोषक खाद जो इकट्ठा गोबर, क्योंकि मेरी वीडियो हरियाणा, पंजाब इस जगह के ज्यादा देखते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे हिंदी बोलना पड़ा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए मैं पहाड़ी भी बोल रही हूँ, तो वो समझा पोषक खाद मुझे एक दिन में खाद करना पड़ती पोषक खाद। अब जिनके गाय बच्चा कम होती वो तो एक दिन में खा, हमारे तो 20 गाय बच्चे थे, कहाँ कम होगी, वो और बढ़ती थी। अब वो बेचारे करते थे सीला तुम्हारा खेत ले दो, तुम्हारा गुरबात ले जाती, अब तुम्हारा पोषक खाद कैसी खत्म हो। सबसे पहले कमला की होती थी, जाते थे पहले पोषक खाद साफ करने सोचते थे वहाँ पे, तो डलिया, अब कोई लोग तो खाली डलिया भी लेके जाते थे जो कामचोर होते थे। हम तो घर के ऐसा जो करते हम लोग तो गर्दन ऐसी, मित्रों ऐसे डल्ले भी इतने बड़े बड़े डलिया। आप परसों हम नामकरण में गए थे, आप लोगों ने देखा होगा, हल्दी चौड़ हम भाभी के यहाँ गए थे, हल्दी चौड़ भाभी से हमारी यही चर्चा होती भाभी, और वो भाभी भी इतनी मेहनती थी, गुड्डी की मम्मी, उनके यहाँ भी डलिया, इतनी भारी डलिया गोबर मित्रों बहुत। तो मित्रों हमारा झाड़ू का टाइम इतना बढ़िया से करता था, यहाँ पर हम लोग गोबर ले जाते थे, खेत में भी हम लोग गपशप, खूब सहेलियां, कहाँ कोई मतलब ही नहीं था, सहेलियों के सिवा कोई दीन दुनिया का होश ही नहीं रहता था। अपनी पढ़ाई, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई भी करते थे, स्कूल जाते, जिन दिनों हमारी छुट्टी होती थी तब पलटा लगाते थे। और उसके बाद क्या होता था, जब खाने का टाइम आता 3 बजे, तो सब लोग उनके घरों की तरफ, चाहे हमारे घर में होता था या उनके घर में, अब पूरी पकड़ी है और इतने लोगों के लिए हलवा बन रहा है, तो खुशबू आती थी, सब्जी और एक कद्दू की मिक्स सब्जी बनती थी, और रायता, चटनी, सभी लोग अपनी खुशी से सब कुछ बनाते थे। तो इतने खुशबू से ही हमको, अरे अब तो खाना मिलेगा। तो सारी सहेलियां एक साथ बैठती थी मित्रों, कहाँ वो दिन अब आएंगे ना। आजकल तो लोगों को फोन से ही फुर्सत नहीं है, कहाँ दोस्ती, कहाँ वो दुनिया। अब हम लोगों का तो बहुत ही अच्छा टाइम कटा है, और बहुत सहेलियों में भी इतना प्यार। उसके बाद जब हम खाना खाते थे एक साथ, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा चाल ढीली हो जाती थी, जब तक दौड़ते थे अभी खाना मिलेगा करके इतना गोबर सारते थे। हाँ, लेकिन ये संकल्प रहता था, जिनकी गाय बच्चा कम थी उनकी खाद जो होती थी, मतलब पूरा चट्टा जो लगा रहता था, उससे सफाई पूरी हो जाती थी। और अभी ये खतड़वा आता था, खतड़वे के दिन मेरी बहनी से पूछो, 4 बजे रात में पूरा हमारा तो 3 खेतों में ही मित्रों इतना गोबर होता था, 3 खेतों में उसका चट्टा होता, उसको मकान के बराबर, तो कौन बराबर करता था। तो पिताजी, मैंने यूं अपनी सलवार करी मित्रों, ऊपर को यहाँ घुटने तक रखी, बौसे से पूरा आज देखो सोचो कि मैंने बहुत एक आदमी की तरह मित्रों मैंने मेहनत, मेरी मम्मी बोलती भी थी, जा किस भगवान ने तुझे लड़की बनाया, तुझे लड़का ही होना चाहिए था करके। तो मैं सच में लड़कों वाला ही काम में इतना मेहनत करती थी। बाबू जैसे नहाने के लिए आते, देखो मित्रों कितना, मतलब वो टाइम कितना अच्छा था, कितनी खुशी होती थी। बाबू जब नहाने के लिए आते, अरे बेटा शाबाश, हमें चाहिए ही क्या होता था, बिल्कुल शाबाश बस। खाना पीना हमारे घर में राजाओं के जैसे ठाट थे मित्रों, कोई कमी नहीं। हम लड़कियां ही सब इतनी नसीब वाली थी कि हम दूध दही में ही खोए रहते थे। और घी हमारे पिताजी, आज तो अब घी पता नहीं वहां पे जो भी, लेकिन हमारे पिताजी हमें पन्यूले से, मित्रों जो लोग पहाड़ी हो तो पन्यूले को थालियों में पन्यूले से लगाते थे घी। अभी हमारे तिल का बड़बाजू थे दसौली में, वो अभी पिछले साल ही खत्म हो रहे हैं, वो हमारे यहाँ घी खा के उतने ताकतवर थे, वो इतना मेहनत। पिताजी ऐसा नहीं कि हम बच्चों को ही नहीं, बाहर जो हमारे यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनकी थालियों में भी घी भर भर के पनियार से निकाल के डालते थे। मित्रों हमारी बचपन की कहानी आप सुनेंगे, हमारा बचपन बहुत मस्ती से, और कहानी कभी पूरी नहीं होगी। इतनी मैं शैतान थी, शैतानी भी पूरी नहीं होगी। मैंने अपने नाक में छोटी छोटी थी वो डाल दिए थे संतरे, छोटे छोटे संतरे, ये बैड़ी यहीं पर है, कोई लोग मेरी बातों को मजाक समझते हैं, संतरे डाल दिए थे। गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, बागेश्वर लाई गाड़ी बुक कर, हाँ, और इतनी जाके निकाल के ला, घर आई खुश होके आ रही है, घर आके खुश होकर फिर कान में वो डाल दिया काफल का दाना। मैंने कहा अरे मुझे तो हॉस्पिटल देखने को मिल रहा है, मुझे तो गाड़ी से बाहर जाने को मिल रहा है, घर से बाहर जाने को मिल रहा करके हॉस्पिटल। और मुझे हार्ट टूटने का बड़ा शौक था, भगवान मेरा हार्ट टूट जाए मैं हॉस्पिटल, अकल ये नहीं थी कि हार्ट टूटेगा तो दर्द होगी। तो कान में मैंने डाल दिया वो क्या आपका काफल डाला, इतना चिल्ला गए, कितने गाँव के लोग भी आ गए निकालने के लिए, किसी अब कान में दर्द हो रही, निकालने नहीं दिया। बस मेरे दिमाग में यही था। फिर हमारे डांसा बर्बादी ले गए मुझे पाकू। हमारी बिमला दीदी भी अगर मेरा वीडियो देख रही तो उनके बाबू मुझे पाकू ले गए, वो पाकू जाते थे पोस्ट ऑफिस में, वो मुझे पाकू ले गए। तो फिर मेरे कान से वहां निकाला गया हॉस्पिटल में,
काफल का दाना, तो बोलने लगे ऐसी शैतानी कैसे कर दी। तो मैं तो खुश होती, मुझे हॉस्पिटल देखने को मिल रहा करके हॉस्पिटल में। तो जब गया था छोटा सा जो संतरे के दाने उगते हैं वो ये मेरा भाग 1 भाग 2 भाग 3 करके मित्रों बहुत लगेगा आज मैं अपनी बहन, क्योंकि अगर मैं अकेले में ये कहानी नहीं सुनाती शायद किसी को विश्वास नहीं होता। ये सारा हकीकत मेरी बहनें जानती है। हम दोनों बहनों ने 1 साल पहले इसकी शादी हुई, फिर मेरी, मुझसे छोटी है मेरी बहनी। तो पिताजी का ये था कि ज्यादा बच्चों में जिसकी पहले शादी हो जाए, ऐसा नहीं था कि बहनों में कोई किसी की आगे पीछे अच्छा हो, सबका बढ़िया हो करके। तो मित्रों मैं थोड़ा सा फिर क्या हो गई, मैं जूनियर हो गई। फिर मेरे सर पे अकेला कारोबार पड़ गया, जैसे साथ में दोनों करते थे, तो फिर मैं थोड़ा अकेली पड़ गई। लेकिन उसके बाद भी काम वही रहा, मेहनत वही रही, और जो घर पे लगते थे आज तो पूरा क्या कहें, अब सभी के यहाँ वही हो रहा है कि खेत बंजर पड़ गए मित्रों। लेकिन हमने जितने भी हमारे पिताजी के पास जमीन थी, हमारे 365 बोरे धान होते थे। 365 दिन होते हैं साल में, लेकिन हमारे 365 बोरे 4 साल पुराना 4 का 5 साल का पुराना धान खाते थे। और मधु वो निकलता था जैसे मित्रों नहीं पुताव बोलते थे, पौड़े हाँ पुतवा लग जाता था ना धानों को, क्योंकि उतने पुराने धान आए देते भी थे ओग वाले को। ओग मांगने जो आता है, जो हमारा लोहार होता था, जो हलिया हमारा, उसको सबको बोरे बोरे धान दिए जाते थे। लेकिन धान एक कमरा तो ऐसा था, वहां से बाहर को मधुमक्खियों का जैसा झुंड निकलता, पुताव, जो मित्रों पहाड़ी जो पुताव समझते हो, छोटे छोटे पुताव होते थे, उनमें एक पूरा सा वही निकलता। गेहूं भी लग गया पुताव ज्यादा गेहूं हो गया। तो मित्रों इतना होता। आज वो भकार, जो लकड़ी के भकार हैं हमारे पहाड़ों में, मैं जाऊंगी